नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मोटा मोटा लगभग 3-4 महीने बाद गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। गुजरात मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा। गुजरात मतलब गृह मंत्री अमित शाह की आत्मा। और गुजरात मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिगुल बजना, क्योंकि अगर गुजरात गड़बड़ाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रांडिंग खत्म हो जाएगी। जो गुजरात मॉडल का नाम लेके पूरे देश में माहौल बनाया गया था, उस माहौल की हकीकत अब धीरे धीरे सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जिस तरह से अपनी धमक दिखाई है, उसका नतीजा उन्हें ईडी, सीबीआई इस तरह की चीज़ों में देखना ही पड़ेगा, यह हम पहले ही मान रहे थे। तो आज बात करते हैं गुजरात की राजनीति की और गुजरात के भविष्य की। गुजरात में कांग्रेस ने यूपी बिहार की तरह आखिरी बार 1985 में विधानसभा चुनाव जीता था। तब माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 182 सदस्यों की विधानसभा में से 149 सीटें जीतकर जो रिकॉर्ड कायम किया, वो आज तक बरकरार है। आज तक गुजरात में किसी भी पार्टी ने इतना जबरदस्त बहुमत हासिल नहीं किया। लेकिन इसके बाद 1990 में जनता दल ने चिमन भाई पटेल के नेतृत्व में सरकार बनाई। इसके बाद आया 1995 का चुनाव, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में शानदार एंट्री मारी और केशुभाई पटेल के नेतृत्व में पहली बार सत्ता पर कब्जा किया। तब से आज तक लगातार 6 चुनाव 1995, 98, 2002, 2007, 2012, 2017 वहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही। यानी 3-4 महीने बाद जब चुनाव होने जा रहा है और भाजपा जीतती है, तो ये बंगाल में सीपीएम के लगातार 7 चुनाव जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी होगी। लेकिन क्या जीतेगी गुजरात में भाजपा? इस पे थोड़ा थोड़ा बिंदुओं पे आज देखते हैं। भाजपा के इस रिकॉर्ड की बराबर करने की महत्वाकांक्षा के बीच में झाड़ू हाथ में लेकर खड़े हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। अपनी झाड़ू से वो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की सफाई कर चुके हैं और अब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सफाई में लगे हुए हैं। वैसे गुजरात में उनकी एंट्री जो हुई थी वो म्युनिसिपल चुनाव में हुई थी। तब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गुजरात का एटीएम कहे जाने वाले सूरत में अच्छी खासी संख्या में सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। सूरत के म्युनिसिपल इलेक्शन के बाद सबके कान खड़े हो गए थे। इसके बाद जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के पीछे सीबीआई और ईडी पड़ी, उसके बाद तो दिल्ली के स्कूलों, अस्पताल के वीडियोस गुजरात में जिस प्रकार से वायरल हुए, उसने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए। होश इसलिए भी उड़ गए क्योंकि आज की तारीख में जो कड़वी सच्चाई सामने है, उससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। हकीकत यह है, कड़वी सच्चाई यह है कि केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश को यदि छोड़ दिया जाए तो देश के किसी भी पूर्ण राज्य में आप चले जाइए, सरकारी स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत चौपटी मिलेगी। और इसी नब्ज को केजरीवाल ने पकड़ लिया। केजरीवाल के राज में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमकने लगे, और इसी चमक ने गुजरात मॉडल की असलियत सामने ला दी, क्योंकि गुजरात के सरकारी स्कूलों की हालत यूपी और बिहार के स्कूलों से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये सच सामने आ गया है। इसके अलावा इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में ऊपर से नोटबंदी और जीएसटी के मार भी, सस्ती बिजली पानी का मुद्दा भी, ये सारे मुद्दे गुजरात में बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी के जनाधार के बढ़ने का कारण सिर्फ सस्ती बिजली पानी या शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा ही है? तो जाहिर है कि इसका जवाब नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। यह कहा जाएगा नहीं। वास्तविकता यह है कि गुजरात की कुल जनसंख्या का 45% शहरों में निवास करती है। इसके विपरीत देखेंगे तो यूपी में केवल 22% शहरी आबादी है, जबकि बिहार में 12%। देश की 9 मेगा सिटी जिनकी जनसंख्या 50 लाख से ऊपर है, उसमें से 2 सूरत और अहमदाबाद गुजरात में हैं। यूपी बिहार में एक भी मेगा सिटी नहीं है। देश का सबसे बड़ा समुद्र तट गुजरात के पास है। डायमंड इंडस्ट्री का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र सूरत है, जो गुजरात में है।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब गुजरात में है और मज़ेदार बात यह है कि इनमें से किसी को भी बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि समुद्र का जो तट है वो तो प्राकृतिक तौर पर मिला है, जबकि डायमंड इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इतिहास सदियों पुराना है। हमारे आज़ादी के बाद लगातार डेवलप हमें ये राज्य मिला था। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, जामनगर, ये सारे जो बड़े शहर हैं ये सदियों से पहले अस्तित्व में आए हैं और लगातार विकास किया है। 2008 के परसीमन के बाद लगभग 40% विधानसभा सीट भी अर्बन यानी सेमी अर्बन टाइप की हो गई हैं। फिर इन अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में लोगों की आमदनी और रोजगार भी नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, इन सब के बाद इतने घट गए हैं कि अब अधिकांश लोग अब प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको पॉकेट ही अलाउ नहीं कर रहा। शहरी लोग गांव से लौटकर खेती तो कर नहीं सकते, ऊपर से बिजली और पानी के बिल से अलग परेशानी है। और यही कारण है कि केजरीवाल का दिल्ली मॉडल उन्हें गुजरात में लुभा रहा है। इस दिल्ली मॉडल के आकर्षण की वजह से ही सत्येंद्र जैन और सिसोदिया पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में और सहानुभूति ही पैदा की और रोज कर रही है, क्योंकि आम लोगों को लग रहा है कि यदि इन्हीं दोनों ने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम किया और मोदी शाह इन्हें जेल पर भेजने में तुले हुए हैं, क्योंकि ये लोग गुजरात में भी आके काम करना चाहते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने सूरत के म्युनिसिपल इलेक्शन में मिली सफलता के बाद शहरों का रुख नहीं किया, बल्कि उसने गुजरात के ग्रामीण इलाकों कच्छ, सौराष्ट्र में फोकस किया। ये सब वो इलाके हैं जहां कांग्रेस ने पिछली बार जबरदस्त सफलता हासिल की थी। दरअसल ग्रामीण इलाकों में खारे पानी की समस्या है, कपास के किसानों को उचित दाम नहीं मिलने का मुद्दा है, मूंगफली के किसानों की सब्सिडी कम होने और एमएसपी की पूरी कीमत नहीं मिलने का मुद्दा है, साथ ही अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा तो है ही। इसलिए आम आदमी पार्टी को ग्रामीण इलाकों में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस अच्छे रिस्पांस से बीजेपी के लोग भी खुश दिख रहे थे कि चलो यार, कम से कम कांग्रेस का तो कबाड़ा करने वाला एक चिराग पासवान जैसा वोट कटवा यहां पे भी आ गया। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी ने शहर में अपने पांव पसारने शुरू किए और शहरी लोगों की मजबूरियों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद उड़ने लगी। उन्हें लगा कि आप तो शहरी मध्यम वर्गीय की पार्टी है और यही वोटर्स की मान्यता जो उसका मानसिकता है उसको पढ़ने में इसका कोई सार ही नहीं है, ये एक्सपर्ट हैं इसको पढ़ने में जो मध्यम वर्ग वोट होता है। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हर तरह का दबाव बनाना शुरू कर दिया, चाहे वो सीबीआई ईडी का दबाव हो, जेल के डर का दबाव हो, दिल्ली की विधानसभा का 29 साल पुराना दर्जा खत्म करने का दबाव हो, या फिर कोई अन्य दबाव। हर तरह का दबाव केजरीवाल के ऊपर बढ़ने लगा। दरअसल गुजरात के शहरी वर्ग के द्वारा अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं को बदलने के खतरे ने बीजेपी को इतना डरा दिया है कि उन्हें अपना एटीएम ही लुटता नजर आ रहा है। विधानसभा के आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी की गुजरात में जो तैयारी दिख रही है, उस तैयारी ने तो भाजपा को संगठन से लेकर उसके आईटी सेल इन सबको हिला रखा है, क्योंकि इन दोनों मामलों में आप भारतीय जनता पर भारी पड़ती दिख रही है। आप देखो, रोज मनीष सिसोदिया पे हमले हो रहे हैं। दिल्ली के शराब कांड को लेकर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि करोड़ों रुपया जो है वो ब्लैक मनी दी गई। और मैं सुन रहा था संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कैलकुलेशन बता रहे थे उसके हिसाब से 100, 200, 300 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को कैश दिया गया। मेरा मन हुआ कि मैं पूछूं संबित पात्रा जी, नोटबंदी के बाद ये 200, 300, 500 करोड़ कैश कहां से आ जाता है? और फिर ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, एजेंसियां आपकी, पुलिस आपकी, 500 करोड़ रुपया अटैची में नहीं रखा जाता। इतनी एजेंसियां मिलकर वो 500 करोड़ नहीं तलाश पा रही हैं कि वो 500 करोड़ कहां हैं। तो इस तरह के आरोप लगाने से ये बात साफ होती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परेशान है, क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि अगर गुजरात किसी भी तरह हाथ से निकल गया तो पूरे देश में मैसेज चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये विदाई वेला शुरू हो गई है और जाहिर है मोदी और शाह ये कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए गुजरात के चुनाव दोनों की नाक का सवाल बना है। गुजरात और हिमाचल के चुनाव के एक एक पल की हम आपको जानकारी देंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो खरी खरी सच बोलेगा। हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना होंगे।
शुक्रिया।